नमस्कार। तो सीटेट की परीक्षा में आप सिर्फ 10 दिन बचे हैं और मन में एक ही सवाल घूम रहा होगा कि भाई अब तैयारी कैसे होगी। अगर ऐसा है तो चलिए देखते हैं कि इन आखिरी दिनों का इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो सवाल यही है कि क्या अब तैयारी करना मुमकिन है? देखिए, ये सवाल इस वक्त लगभग हर सीटेट एस्पिरेंट के मन में होगा और घबराहट होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इसका जवाब है हाँ। जी हाँ, 10 दिनों में भी तैयारी बिल्कुल संभव है, बस तरीका थोड़ा अलग अपनाना होगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो 10 दिनों का सवाल, देखिए, इसका जवाब ज्यादा मेहनत करने में नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब छिपा है एक पूरी तरह से अलग रणनीति अपनाने में। ये समय अब घंटों तक लगातार पढ़ने का नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ने का है। तो सबसे पहली बात, रिलैक्स। ये मुमकिन है, लेकिन सिर्फ तभी जब हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क किया जाए। और सच कहूं तो यही वो सोच है जो इस आखिरी वक्त में गेम चेंजर साबित होगी। अब लक्ष्य सब कुछ पढ़ने का नहीं है, बल्कि उन टॉपिक्स पर ध्यान देने का है जिनसे नंबर पक्के हों। तो चलिए, इस स्मार्ट तैयारी का मतलब क्या है, इसे और गहराई से समझते हैं। तो सवाल उठता है कि ये स्टडी स्मार्ट स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, ये एक पूरा एक्शन प्लान है। एक ऐसा प्लान जिससे इन बचे हुए 10 दिनों का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सके। तो देखिए, स्मार्ट स्टडी का पहला और सबसे जरूरी नियम है, कोई भी नया टॉपिक अब शुरू नहीं करना है। फोकस पूरी तरह से सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने पर होना चाहिए जिनका वेटेज ज्यादा है। सोचिए, अब नया कुछ पढ़ने का मतलब है जो आता है उसे भी दांव पर लगाना, और ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो अब सवाल आता है कि किन चीजों पर फोकस करें। ये रही लिस्ट। सीडीपी में पियाजे, वाइगॉत्स्की और कोलबर्ग की थियरीज, इन्हें तो घोलकर पी जाना है। साथ में लर्निंग थियरीज और इंक्लूसिव एजुकेशन भी। पेडागॉजी में टीचिंग मेथड्स, असेसमेंट और चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग जैसे टॉपिक्स को अच्छी तरह से दोहरा लें। और जहां तक बात है मैथ्स, ईवीएस और लैंग्वेज की, तो एनसीईआरटी के बेसिक्स और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स, बस यही आपकी गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ है इन 10 दिनों के लिए। ठीक है, तो अब हमें यह पता चल गया है कि क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं कैसे पढ़ने की, क्योंकि सिर्फ टॉपिक्स पता होना काफी नहीं है, एक सॉलिड एक्शन प्लान भी तो चाहिए। तो ये रहा आपका 10 दिन का एक्शन प्लान। देखिए, इस 10 दिन के प्लान को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहले 7 दिन ये पूरी तरह से रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए हैं। अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कीजिए और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। फिर दिन 8 और 9, ये 2 दिन सिर्फ और सिर्फ फुल मॉक टेस्ट्स के लिए हैं। और हाँ, टेस्ट देने के बाद उसका इन डेप्थ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और आखिर में 10वां दिन, इस दिन कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, बस हल्का फुल्का रिवीजन और दिमाग को एकदम शांत रखना है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ सिलेबस की तैयारी ही तो सब कुछ नहीं है। एग्जाम हॉल के अंदर क्या करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, यह भी तो उतना ही जरूरी है। तो अब सवाल यह है कि जरूरी एग्जाम टैक्टिक्स क्या हैं? चलिए इस पर बात करते हैं। यह है नंबर 1 रूल, टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा नियम। हर सवाल के लिए 1 मिनट। जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो घड़ी देखकर हर सवाल को 1 मिनट में सॉल्व करने की आदत डालिए। ये आदत एग्जाम के दौरान टाइम प्रेशर से बचाएगी और ये पक्का करेगी कि कोई भी सवाल हड़बड़ी में न छूटे। अब एक बहुत जरूरी बात, एग्जाम का गोल क्या है, स्पीड या एक्यूरेसी? देखिए, स्पीड जरूरी है, लेकिन सीटैट में पहली प्राथमिकता हमेशा एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये एग्जाम आपकी रफ्तार नहीं, बल्कि आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को जांचता है। तो याद रखिए, जल्दी जवाब देने से ज्यादा जरूरी है सही जवाब देना। और अब बात करते हैं गेस करने की स्ट्रेटजी की। सबसे अच्छी बात क्या है, सीटीटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब साफ है, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर किसी सवाल का जवाब ना पता हो तो क्या करें? आंखें बंद करके तुक्का ना लगाएं, लॉजिक का इस्तेमाल करें। एलिमिनेशन मेथड से जो ऑप्शन बिल्कुल गलत लगे उन्हें हटा दें। फिर एक सोचा समझा अंदाजा लगाएं। यह हमेशा ब्लाइंड गेस से बेहतर काम करेगा। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी चर्चा के निचोड़ पर, द फाइनल टेक अवे। इन आखिरी दिनों में सफलता पाने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही काफी नहीं है, एक सही माइंडसेट, एक सही सोच का होना भी उतना ही जरूरी है। और वो सोच इस एक लाइन में है, सीटीटी चेक्स क्लैरिटी नॉट क्रैमिंग। मतलब सीटीटी आपकी समझ को परखता है, रटने की क्षमता को नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो सवाल हल हो ही जाएगा। यह एग्जाम ज्ञान को रटने का नहीं, उसे समझने का टेस्ट है। तो घबराने की कोई बात नहीं, बस अपनी समझ पर भरोसा रखिए। तो आखिर में सीटेट में सफलता की 3 चाबियां हैं। पहली, द प्लान, एक क्लियर 10 दिन का शेड्यूल होना चाहिए। दूसरी, द फोकस, यानी सिर्फ जरूरी टॉपिक्स पर ध्यान देना और उनमें क्लैरिटी लाना। और तीसरी और सबसे जरूरी, द माइंडसेट, यानी अपनी तैयारी पर पूरा कॉन्फिडेंस रखना। तो चलिए जाते जाते एक सवाल सोचते हैं। मन में जो शक है कि क्या 10 दिन में यह हो पाएगा, उसे एक पल के लिए साइड में रखते हैं और इस सवाल पर फोकस करते हैं।
एक साफ प्लान के साथ इन 10 दिनों में क्या कुछ हासिल किया जा सकता है? इसका जवाब है बहुत कुछ। ये 10 दिन सफलता की कहानी लिख सकते हैं। तो अब तैयारी में जुट जाइए।